वॉल्वो कंपनी ने ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखा है। वॉल्वो की गाड़ी XC90 ये ऐसी गाड़ी है जिससे बीते 20 सालों में एक्सीडेंट के बाद अब तक एक की भी मौत नहीं हुई है। वॉल्वो की गाड़ियां लुक के साथ साथ सेफ्टी के मामले में भी कई सालों से जनता की फेवरेट गाड़ियों में शुमार है। अपनी गाड़ियों से लगातार लोगों को अट्रैक्ट करने वाली वॉल्वो कंपनी को कुछ सालों बाद फोर्ड कंपनी ने एक्वायर कर लिया, लेकिन फोर्ड ने मार्केट में दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में व्हीकल सेफ्टी के बजाय लुक्स पर ज्यादा खर्चा करना चाहा और इसी वजह से फोर्ड ने वॉल्वो को चाइना कंपनी को बड़े लॉस में बेच दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वॉल्वो को फोर्ड ने इतने लॉस में बेचा? क्यों पिछले कुछ समय से वॉल्वो की सेफ्टी लीडरशिप सही से काम नहीं कर पा रही है? क्यों वॉल्वो को कभी अपना फेवरेट बताने वाले लोग आज वॉल्वो से दूरी बनाने लगे हैं? जानेंगे पूरी बात, इसीलिए वीडियो में साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वॉल्वो कंपनी के हाई रफ्तार से ऊपर चढ़ने के बाद डाउन साइड में बढ़ने के पूरे किस्से को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा कंपनी के बैकअप में जाना होगा, जिसकी शुरुआत होती है साल 1927 से, जब वॉल्वो कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि वो उस समय केवल बॉल बियरिंग बनाया करती थी। इन बॉल बियरिंग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टैंकों, हवाई जहाजों, मशीन गनों, भारी तोप खानों और पनडुब्बियों में एक स्पेशल फैक्टर के रूप में काफी ज्यादा यूज हुआ करता था। अब इन बॉल बियरिंग से कंपनी को काफी सारा मुनाफा हुआ। वॉल्वो कंपनी के इस प्रॉफिट के बाद कंपनी के को फाउंडर असर गैब्रिएल्सन और गुस्ताफ लर्सन ने इन पैसों से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और यहीं से वॉल्वो लग्जरी व्हीकल की जर्नी शुरू हुई। दोस्तों, वॉल्वो स्वीडन ऑटोमोटिव कंपनी है जो आज की डेट में लग्जरी व्हीकल, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, हाई लेवल बस, ट्रक, कूपे, स्टेशन वैगन एटसेट्रा का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जब वॉल्वो ने कार मैन्युफैक्चरिंग में अपना हाथ आजमाया, तब कंपनी ने ऐसे कार को बनाने पर फोकस किया जिसे चलाने से लोगों की सेफ्टी बनी रहे और इसके लिए कई प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के बाद साल 1944 में वॉल्वो ने अपनी पहली कार PV444 को यूनिबॉडी में डिजाइन कर मार्केट में उतारा, जो उस समय के दौरान सड़कों पर चलने वाली लेडर फ्रेम डिजाइन वाली बाकी की कारों से काफी अलग थी। अब वॉल्वो के कार को सेफ्टी कार बनाने के लिए सबसे बड़े इनोवेशन में 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी शामिल था। हालांकि उन दिनों कारों में 2 पॉइंट सीट बेल्ट हुआ करते थे जो सिर्फ कमर की सेफ्टी के लिए होते थे। इससे पूरे बॉडी को सेफ रख पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए 1950 के दशक के दौरान वॉल्वो के इंजीनियर निल्स बोहलिन ने 2 पॉइंट सीट बेल्ट की कमियों को दूर करके 3 पॉइंट सीट बेल्ट को वॉल्वो की हर कार के साथ फिट किया। अब दोस्तों, वैसे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट वॉल्वो का पेटेंट प्रोडक्ट था, लेकिन कंपनी ने ह्यूमन सेफ्टी को इंपॉर्टेंट देते हुए इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट के यूज को सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी फ्री कर दिया। अब सेफ्टी के अगले इनोवेशन में वॉल्वो ने साल 1964 में रियर फेसिंग चाइल्ड सीट को भी ऐड किया, तो साल 1991 में कार के पीछे की सीट में 3 पॉइंट सीट बेल्ट को अटैच किया गया। अब वॉल्वो के सेफ्टी फीचर के कारण धीरे धीरे वॉल्वो लोगों की पसंद बनने लगी और वॉल्वो का शेयर लगातार बढ़ने लगा। इस कंपनी का व्हीकल काफी ज्यादा डिमांडेबल होने लगी थी। दोस्तों, कंपनी के मार्केट में डिमांड बढ़ने के बाद वॉल्वो को अधिक फंडिंग की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए वॉल्वो ने बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के अंदर जाने का डिसीजन लिया ताकि वॉल्वो इकोनॉमिकल स्केल के साथ नए सेफ्टी फीचर्स डेवलप कर सके। अब इस तरह साल 1999 में फोर्ड ने $6.4 बिलियन में वॉल्वो को एक्वायर कर लिया। फोर्ड के साथ जुड़ने पर शुरुआती समय में वॉल्वो को अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था। फोर्ड के एक्वायर करने के बाद वॉल्वो के व्हीकल की बिक्री अमेरिका और चीन जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में भी होने लगी। इसी दौरान वॉल्वो द्वारा XC90 और S60 मॉडल के कई नए कार भी मार्केट में लॉन्च किए गए। साल 2008 में वॉल्वो की सेल बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 3,74,000 तक पहुंच गई। फोर्ड के अंदर आने के बाद भी वॉल्वो एक से बढ़कर एक सेफ्टी फीचर्स के साथ अपने व्हीकल को मार्केट में लेकर आ रहे थे। अब वॉल्वो के सेफ्टी फीचर्स इतने अच्छे होते थे कि इनके गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के बाद भी मरने के केस बहुत कम देखे गए। लेकिन वॉल्वो के साथ जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे वॉल्वो कंपनी लगातार मार्केट में डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगी? दोस्तों, एक्चुअली में हुआ यूं कि जब वॉल्वो ने फोर्ड के साथ हाथ मिलाया तब उसने अपने सेफ्टी फीचर्स पर पूरा फोकस करने की बात भी कही थी, लेकिन फोर्ड काफी बड़ी कंपनी थी, इसीलिए जब वॉल्वो फोर्ड के साथ जुड़ी तो उनके कंपटीशन भी काफी बढ़ गए। कॉम्पिटिटर कंपनी अपने व्हीकल में एडवांस सेफ्टी टेक्निक को यूज कर रहे थे, जिससे वॉल्वो के लिए फाइट करना मुश्किल हो रहा था। वॉल्वो के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को सेफ्टी से ज्यादा एडवांस टेक्निक और कार्स के डिजाइन पसंद आने लगे। ऐसे में कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग कई कंपनियों ने सेफ्टी फीचर्स को इग्नोर करके एडवांस टेक्निक के साथ कार को डिजाइन किया। अब फोर्ड भी अपनी कार को एडवांस टेक्निक के साथ डिजाइन करना चाहती थी, इसलिए ऑलरेडी लॉस में जा रही वॉल्वो पर वो और ज्यादा फंड नहीं लगाना चाहती थी। इसीलिए बड़े लॉस के साथ चाइना की कंपनी गीली को इसे बेच दिया गया। हालांकि गीली के साथ जाने पर वॉल्वो एक बार फिर से अपने सेफ्टी फीचर के साथ लग्जरी डिजाइन में व्हीकल मार्केट में ला रही है। तो अब क्या पहले जैसे वॉल्वो लोगों को पसंद आएगी या फिर नहीं? दोस्तों, वॉल्वो के रीबैक पर आपकी क्या राय है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लें।